नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। सोशल मीडिया पर आईटी की नजर, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए एक नया हथियार खोज लिया है और यह हथियार है फेसबुक, ट्विटर पर किए जाने वाले पोस्ट। जी हां, इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी करने वाले ऐसे लोगों पर उनके फेसबुक प्रोफाइल के जरिए कड़ी नजर रख रहा है जो अक्सर विदेशी दौरे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स विभाग सिर्फ बड़े शहरों के करदाताओं पर ही नजर रख रहा है। इनकम टैक्स विभाग छोटे शहरों में भी टैक्स करदाताओं पर नजर रखे हुए है। हालांकि सीबीडीटी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को सोशल मीडिया उनकी जांच में काफी मदद कर रही है। तो इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान इस शो में जुड़े हुए हैं। वेद जैन टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मल्होत्रा, पार्टनर ध्रुव एडवाइजरी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले वेद जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको लगता है कि इस तरह से फेसबुक ट्रेस करना या आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से ट्विटर लोगों का ट्रेस करना सही है, या इस कदम से लोगों के जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं उनको पकड़ पाना मुमकिन हो पाएगा या मदद मिलेगी? देखिए, आपने दो सवाल पूछे हैं। एक तो क्या कि पहला ये सवाल कि ये करना ठीक है या नहीं, और क्या ये मदद कर पाएगा नहीं पाएगा। देखिए, जहां तक ये ठीक है या नहीं, उसमें तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट बहुत क्लियर है कि असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी वेरिफिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए सारे सोर्सेज यूज कर सकता है जिसको इसको एक्सेस है। और सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो पब्लिक डोमेन में होने की वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर उस पर देख सकता है, उसमें ये पता लगा सकता है कि आपने फॉरेन ट्रेवल किया, आपकी फैमिली ने फॉरेन ट्रेवल किया, या कोई बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज हुए, आपने विजिट की, आपने खर्चा किया, शादी की, कोई बर्थडे सेलिब्रेट किए, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। उस इन्फॉर्मेशन को आपकी टैक्स रिटर्न से कोलेट कर सकता है और उससे देख सकता है कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की है और जो खर्चा किया है उसमें मिसमैच है, या जो खर्चा आपने डिक्लेयर किया उसमें उससे मिसमैच है, तो वो उसकी एडिशन कर सकता है और वो आपसे सवाल जवाब पूछ सकता है। आपका दूसरा सवाल था कि ये कितना मदद कर पाएगा। देखिए कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लोग कितना खर्चा नंबर 2 में करते हैं। अब स्वाभाविक रूप से जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ गई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे वेरिफिकेशन करेगा, तो लोग भी थोड़े से सतर्क हो जाएंगे और ये अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ध्यान रखेंगे कि जो खर्चे किए गए हैं उसको डिक्लेयर किया जाए। और जो लोग जो डिक्लेयर नहीं करेंगे वो भी ध्यान रखेंगे कि सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना एक इनकम टैक्स के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन सर, आपने कहा जिस तरीके से लोगों की पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, कैसे आप अपनी चीजों को शेयर करते हैं फेसबुक वगैरह पे, उनको क्रॉस चेक किया जाएगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो नहीं। तो फेसबुक अकाउंट की अगर बात करें तो आजकल हर दूसरे बंदे के पास फेसबुक का अकाउंट होता है। किस तरह से इतने बहुत से अकाउंट्स को मैनेज किया जाएगा, या कैसे ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा या ट्रेस किया जाएगा जो कि लगता है कि इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं? वेद जैन साहब, आपसे मेरा सवाल था। हाँ, नहीं, देखिए, ये सवाल ये नहीं है कि कैसे मैनेज किया जाएगा। ये तो एक हर इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ड्यूटी भी है कि जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने टैक्स पेयर जो उसके सामने है उसकी असेसमेंट करते समय ध्यान रखे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट मेन होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जिसका काम होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक होता है असेसिंग ऑफिसर जिसकी असेसमेंट करना है। जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसका ये राइट है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे और कलेक्ट करके असेसिंग ऑफिसर को दे। और असेसिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है उसको वो वेरीफाई करे, और जो असेसमेंट वो जिस एसएससी की कर रहा है उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे जहां से भी सोर्स उसको होता है। सोशल मीडिया एक नया सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिससे अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल इनकम टैक्स विभाग के लिए एक तरीके से सहूलियत जरूर है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लोगों ने छुपाई हो इनकम टैक्स विभाग से। हमारे साथ कृष्ण मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या इस तरह से फेसबुक के जरिए जुटाई गई इन्फॉर्मेशन को आईटी विभाग जो है यूज कर सकता है किसी इंसान के खिलाफ या टैक्स पेयर के खिलाफ? देखिए, जैसा उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए स्क्रूटनी चल रही है, वेरिफिकेशन आपकी हो रही है, तो उस केस के अंदर अगर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जनरली क्या होता है कि असेसमेंट के टाइम वो ये इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि हमेशा ये मांगते हैं कि आपने कोई फॉरेन ट्रैवल तो नहीं किया, आपके घर में कोई शादी तो नहीं है, कि आपने कोई मकान तो नहीं बनाया। तो उस सिचुएशन के अंदर ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर कंप्लीट नहीं देता या उस इन्फॉर्मेशन को अगर वो वेरीफाई करना चाहेंगे, तो टैक्स डिपार्टमेंट सर्टनली उसकी ड्यूटी है। अगर मकान बनाते हैं तो उसको लगता है कि आपने कहा कि आपने 20 लाख लगाया और वो वैल्यूएशन करा के अगर ये प्रूव करता है कि 1 करोड़ लगा, तो डिफरेंस को वो ब्लैक मनी मानता है। तो इस तरीके से ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उसको दी है, जो उसने मांगी है, उसको वेरीफाई करने के लिए वो कोई भी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उस बेसिस पे वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर ऑफिसर के पास ये एक मीडिया है और आपकी अगर स्क्रूटनी चल रही है, तो वो उससे उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कि आपकी स्टेटमेंट सही है या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन सर्टनली फेसबुक हो या कोई भी और जरिया हो, इससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कि AIR की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, आज आप 2 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करते हैं, आपको नोटिस आता है, आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड से, बैंक से इनकम टैक्स ऑफिसर कलेक्ट करता है और उस बेसिस की जो इन्फॉर्मेशन आती है, उस बेसिस पे वो आगे उसको यूज करता है अपनी वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी के अंदर। तो उनका काम है कि जहां जहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर वेरिफिकेशन हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे असेसमेंट अपनी कंप्लीट करेंगे। लेकिन सर, क्या यही एक जरिया अब बचा है आईटी डिपार्टमेंट के पास या और एजेंसीज के पास लोगों से इन्फॉर्मेशन जुटाने का? क्या कानून और इस तरीके से कड़े किए जाने की गुंजाइश आपको लगती है कि लोग छुपाए ही ना अपनी इन्फॉर्मेशन, या इस तरीके की फेसबुक का इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े आईटी विभाग को या एजेंसीज को? वो तो देखिए, जो भी अगर आप देखें जो ब्लैक मनी बिल आया है, अगर आप देखें कि जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, अभी आपने देखा कि जो डबल टैक्सेशन की ट्रीटी की जो मिस यूज होता है, तो जो जनरली ब्लैक मनी बाहर जाती है, फिर राउंड ट्रिपिंग होके वो पैसा वापस आता है, जो मॉरिशस के थ्रू या साइप्रस के थ्रू या सिंगापुर के थ्रू, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मॉरिशस ट्रीटी चेंज कर दी है, ब्लैक मनी आ चुका है। फटका के अंदर आज यूएस के अंदर भी ये लॉ आ गया है कि सारे बैंकों को, जो यूएस के सिटीजन्स हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्फॉर्मेशन वो यूएस की जो IRS डिपार्टमेंट है उसको देगा। और हर बैंक की ये ड्यूटी है, चाहे वो इंडियन बैंक हो चाहे फॉरेन बैंक हो, जिस अमेरिकन सिटीजन की वो अगर अकाउंट खोलते हैं या उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन राइट है और फटका के अकॉर्डिंगली सारी इन्फॉर्मेशन इन बैंकों को, म्यूचुअल फंड्स को, अमेरिकन IRS को देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसा रूल बना सकती है, लेकिन जैसा अभी कहा कि ये कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, ऑफिसर की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है। आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को अगर वो वेरीफाई करना चाहेगा, वो कोई भी जरिया इस्तेमाल कर सकता है और उसका यूज कर सकता है। जी बिल्कुल, कोई नोटिफिकेशन इसके लिए जारी नहीं किया गया CBDT की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर। वेद जैन साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि अगर जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा फेसबुक का, तो आपको नहीं लगता कि लोगों की थोड़ी सी निजता पर भी इससे परेशानी जरूर होगी लोगों को? क्योंकि सवाल जवाब किए जाएंगे, अगर स्क्रूटनी करने की कोशिश की जाएगी तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। इससे लोग थोड़ा सा जरूर घबराएंगे फेसबुक पर कुछ पोस्ट करने से पहले। नहीं, देखिए, इसमें कोई नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी सारी सोर्सेज कलेक्ट कर सकता है। आपको कभी ध्यान होगा, पुराने टाइम में जब शादी के बाद, फंक्शन के बाद भी इनकम टैक्स ऑफिसर आके वहां खर्चे का पता लगा सकता है, पूछ सकता है कितना खर्चा किया है। इसी तरह से जो फेसबुक की इंफॉर्मेशन है वो एक पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है, और अगर आप किसी की असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी इनकम का एस्टीमेट लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपने साल भर में कितना खर्चा किया, आपने क्या क्या फंक्शन किए,
कितना विदेश यात्रा की, कितना बच्चों के बर्थडे पे, बच्चे के शादी पे खर्चा किया, कोई मकान बनाया तो कितना खर्चा किया, कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा किया तो कितना किया। तो ये तो एक उसका आज की डेट में एक्ट के अंदर वैसे ही राइट है असेसिंग ऑफिसर का, तो इसकी एक नोटिफिकेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मान के चलना चाहिए जिस ढंग से आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन हो गया है, इंफॉर्मेशन की इजी अवेलेबिलिटी हो गई है, एक्सेस हो गई है, तो ये सारे सोर्सेज अब दोनों तरफ से यूज किए जा सकते हैं। जैसे टैक्स पेयर अपनी इनकम को कंप्यूट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कर सकता है, उसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक टैक्स पेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। आपको शायद ध्यान हो 3 या 4 साल पहले एक्ट अमेंड किया गया था, जिसमें AIR जो एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसका दायरा बहुत बढ़ाया गया था। उसमें हर टैक्स पेयर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसको देनी होती है। जैसे आप शेयर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देनी है, ब्रोकर को देनी है, जहां प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होती है वहां देनी होती है, जहां आपने कोई और बड़ी ट्रांजैक्शन की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। एक बैंक के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है वो इन्फॉर्मेशन देने का। जहां जहां आपका टैक्स एट सोर्स कटता है, वो एम्प्लॉयर हो, चाहे आपका जहां कमीशन आती हो, चाहे प्रोफेशनल चार्जेज आते हो, चाहे इंटरेस्ट आता हो, लेकिन वहां से सर भी डिपार्टमेंट पे आप इंफॉर्मेशन अगर आती है। ट्रैवल भी कहीं पर तो करते 5 हैं लाख तो से उसके ज्यादा- जरिए भी आप बैंकिंग तो इस्तेमाल करते ही हैं, और बैंक के जरिए भी इंफॉर्मेशन तो पहुंचती ही है IT डिपार्टमेंट के पास भी। आप बगैर बैंकिंग के तो नहीं कर पाएंगे अगर विदेश भी ट्रैवल की बात करें तो। क्या वो उसके जो बाद रिटर्न दिखा रहा है जी उस प्रोफाइल से मैच कर रही है नहीं कर रही। अगर वो प्रोफाइल से मैच नहीं करती है तो नेचुरली उस टैक्स पेयर को उसका जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई ये सोर्सेज कहां से आए और ये खर्चा मैंने किया है या नहीं किया है तो कहां से किया है। जी बिल्कुल, तो एक तरीके से आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल जरूर फेसबुक का किया जा सकता है। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े इस खास पेशकश के लिए। तो अब IT डिपार्टमेंट के पास एक नया हथियार इस वक्त जरूर है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई है या अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो उसके अलग अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर कुछ दिखता है या आपकी यात्राएं कुछ ज्यादा होती हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए IT डिपार्टमेंट आपके फेसबुक को जरूर एक बार देख सकता है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।